हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 61 सॉल्व करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। चार कथन दिए गए, चारों में हमें ये देखना है कौन सा एक सही है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे और क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसमें से हमें ये बताना है कि मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी उसने समर्थन किया था। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, उनको सम्मिलित करने के लिए, उन्हें शामिल करने में जो समर्थन हुआ था वो नेहरू रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। ठीक है, मतलब जो है पंडित नेहरू के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसी में ही इसको शामिल किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, मूल अधिकारों से संबंधित। ठीक, बाकी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कथन और दिए गए हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार को प्रश्रय दिया, या अगस्त प्रस्ताव, या क्रिप्स मिशन, तो इन सब का जो है मूल अधिकारों से संबंधित, उनके मूल अधिकारों को शामिल करने से संबंधित इनका संबंध नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं। दो कथन दिया गया है, दोनों में पहले में देखिए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। और बी में है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो हमें कूट की सहायता से इसका आंसर देना है कि कौन सा सही है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ना तो ए सही है ना ही बी, ए और बी दोनों सही है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसे। ए वाले में कहा गया है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। हुआ ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका 35वां अधिवेशन था। ठीक है, वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में 35वां अधिवेशन जो था ये हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात ही प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात की गई है कि भाषाई आधार पर जो है प्रांतीय कांग्रेस समितियां जो थी उनका गठन किया गया था। ठीक, सेकेंड वाले में कहा गया है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर लिया। इसमें क्या हुआ कि भारत की आज़ादी के बाद जब वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एक एस के धर के नेतृत्व में, ठीक है, संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में एक जो है आयोग की नियुक्ति की थी, भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की थी। इसी आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। ठीक है, तो उसको जो है अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल, ये भी दोनों ही बात बिल्कुल सही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। ऑप्शंस में देखिए, त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में, या फिर आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। पीपुल्स वॉर ग्रुप, ये जो पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन है इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1980 को हुई थी। ठीक है, 22 अप्रैल 1980। तो 22 अप्रैल 1980 को इसकी जो है, इसका मतलब इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ? आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारामैया नामक जो नक्सली नेता थे उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
ऊपर जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए पहले में है राज्य विधानसभा में अगर कानून पारित करें तो हम जो है इसका राज्य बना सकते हैं, ठीक है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इससे संबंधित नहीं है कि अगर जैसे यहाँ बिहार दिया गया तो बिहार को काट करके एक पृथक वनांचल राज्य बनाना, क्योंकि राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों के निर्माण का जो अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। संसद के द्वारा ही राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, वो भी संघीय संसद का। अतः बिहार को काट करके अगर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, ठीक। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो देखिए क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। राज्यों का जो संघ है वही ही सिर्फ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 3 यही कहता है कि किसी भी राज्य की सीमाएं बदली जाएं या उसके नए राज्य का निर्माण, उसको कट करके सीमाएं बदली जाएं या उसको कट करके नए राज्य का निर्माण किया जाए या फिर नाम परिवर्तन किया जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है। तो ये सारे जो अधिकार है वो केवल किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, ठीक है। तो संसद या राज्य संघ को प्राप्त है। तो राज्यों का ये जो अधिकार है मतलब राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने जो है अपने राज्य से अपने राज्य के 2 हिस्से कर लें या उसकी सीमा बढ़ा लें। ये राज्यों का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ संसद का है। संघ ही इसका जो है राज्य संघ जो है वही इसका उसी को ही इसका अधिकार है कि वो राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा या जो भी यहाँ पे दिए गए हैं वो कर सकेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था। ऑप्शंस हैं आनंद मठ, तत्वबोधिनी, गीतांजलि या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आनंद मठ। राष्ट्रीय गीत को 1882 में आनंद मठ जो उपन्यास है इसमें लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक थिंकर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। ऑप्शंस हैं हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलबी, सर जोसियस टॉम, हेनरी फेयोल। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ये प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक एक थिंकर हैं, ठीक है। हेनरी फेयोल इन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इनमें समानता का समर्थन किया है, ठीक है। और इनके अनुसार ये है कि जैसे इनका ये कहना है कि अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अभी तो केवल एक ही प्रशासन हमारे पास है जिसे ये इनका कहना है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। इसी वजह से जो ये समर्थन किया है समानता का समर्थन ये जो है किसने किया है, हेनरी फेयोल ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है कथन और कारण दिया गया है। कथन में देखिए भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, ये कथन में बात कही गई है। कारण यह है कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर, शक्ति वाला ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण होगा, ठीक है। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है कि ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो एक बार देखें
कथन में कहा गया है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। बिल्कुल सही बात की गई है, ठीक है। और ये जो मतलब यहाँ पे कथन में जो बात कही गई है कि संघात्मक जो संरचना का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि बहुआयामी, क्योंकि पूरे भारत में आपको डाइवर्सिटी ही हर जगह लगभग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो विविधताएं हैं उनमें ही इसी विविधताओं को एक साथ रखकर राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता जो है उसको बचाए रखना, उसको संरक्षित कर रखना। अब इसका कारण ये है कि इससे फायदा क्या होगा, ये जो डाइवर्सिटीज हैं उनको हम अगर उनका समंजन करेंगे तो हमको उनको एक साथ मिला करके क्या होगा कि एक सशक्त, एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा, ठीक है। कमजोर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। ऑप्शंस हैं कल्याणकारी राज्य की, कम्युनिस्ट राज्य की, लोकतांत्रिक राज्य की या फिर पुलिस राज्य की। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये बात कल्याणकारी राज्य की धारणा की व्याख्या करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए, इसमें है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या क्या चीजें सुनिश्चित करनी है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, अवसर की समानता या व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये जो है ये हमें कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है कि क्या क्या चीज़ें संविधान के अनुसार ये लक्ष्य रखा गया है कि सभी नागरिकों को ये प्रोवाइड हो या उनके लिए सुनिश्चित की जाए। तो 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 और सभी चारों। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी चारों। यहाँ पे जो बात कही गई है सभी चारों क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत के संविधान के आमुख का ये लक्ष्य होता है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उनको प्रोवाइड हो, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, हर तरीके का उनको जो है न्याय भी मिले। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म उपासना इनकी उनको स्वतंत्रता मिले, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, उन्हें अवसर दिए जाएं अपने आप को प्रूव करने के, ठीक है। तो ये भी अवसर की समानता के जितने भी लोग हैं उनको सबको समान अवसर प्रदान किए जाएं। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की जो गरिमा है वो भी सुनिश्चित की जाए, उनकी प्रतिष्ठा भी सुनिश्चित की जाए। तो ये चारों ही यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। तो सभी चारों वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।